हेलो एंड गुड मॉर्निंग सक्सेस गुरु फैमिली। आपका स्वागत है करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 27 में और आज के सारे करंट अफेयर हम हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे डिटेल में और लास्ट में आपसे स्टैटिक का प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और थैंक यू सो मच, आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं करंट अफेयर के सेशन को और ऐसे ही करते रहें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हम और अच्छे से आपके स्टडी करवा सकें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आपके सामने है प्रश्न। Which state has set up a migration commission to help find jobs for workers returning home? आपको पता ही है कि कोरोना के चलते कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे राज्यों में फंस गए हैं और वो आप सुनते ही होंगे डेली न्यूज़ में वो पैदल ही चल पड़े हैं अपने अपने घरों में सुविधाएं ना होने की वजह से। तो अभी अभी हमें बताना है किस राज्य ने एक कुछ लोगों का कमीशन बनाया है, जो लोग वापस आए हैं उस राज्य में उनको जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यूपी ने माइग्रेशन कमीशन बनाया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, कुछ लोगों का कमीशन है जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाएगा। और यूपी ने एक और चीज़ बनाई है कि अगर किसी भी स्टेट को यूपी के लेबरर्स चाहिए तो पहले उन्हें यूपी स्टेट से परमिशन लेनी होगी। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, यूपी ने बनाए हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आई थिंक हम पिछले 2 महीनों में 100 बार तो पढ़ ही चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फिर से पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आई होप आपको टिप्स पे होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क और डैम है रिहांद डैम जो कि रिहांद रिवर पर ही बना हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल द मेडिकल गैस पाइपलाइन फॉर ऑक्सीजन सप्लाई इन ऑल इट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हमें बताना है किस राज्य के हॉस्पिटल्स, किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसके जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वो ऑक्सीजन की सप्लाई इस पाइपलाइन के थ्रू करेगा ताकि कभी कमी ना आए। इन पाइपलाइंस के थ्रू आप देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बिहार। ए ऑप्शन बिहार। बिहार अब अपने सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई, मेडिकल गैस की सप्लाई थ्रू पाइपलाइन करेगा और उसने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और अगले 3 महीनों में ये फंक्शनिंग होगा। तो ये बिहार ने किया है, तो बिहार के बारे में हम पढ़ते हैं। ये है भारत में बिहार राज्य, इस जगह पे चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, कैपिटल पटना सिटी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बिहार का एक ही है, याद रखना है। और इंदिरापुरी डैम भी बिहार में ही है। ये स्टैटिक चीज एडिशनल चीज़ें हैं, ये भी आपको माइंड में रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हु हैज़ बैग्ड द प्रेस्टीजियर इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये बेसिकली अब्रोड यूएसए का अवार्ड है। कोई भी मतलब साइंटिस्ट जो छोटी छोटी चीज़ों की खोज करता है और पेटेंट करता है उनको मिलता है। और इन्होंने ये इंडो अमेरिका, इंडिया से भी इनका इंडिया में ये जन्मे हैं, अमेरिका में पले बड़े हैं। और ये इसका सही उत्तर है। मैं नाम अभी बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने 1 साल के अंदर 30 नई इन्वेंशन का पेटेंट करवाया है। इन्होंने 30 नई खोजें की हैं और उनको अपने नाम पेटेंट करवाया है। और इनका नाम क्या है? राजीव जोशी। तो राजीव जोशी हैं, ये इंडो अमेरिकन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इंडिया से इनके रूट्स जुड़े हुए हैं। राजीव जोशी को क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? राजीव जोशी को मिला है अभी अभी प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये नाम याद रखना है और आपको अवार्ड का नाम भी याद रखना है। बढ़ते उससे पहले थोड़ा डिटेल में जो मैं बता दिया है वही है, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। प्रोलिफिक इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर राजीव जोशी हैज़ बैग्ड द प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पियोनियरिंग वर्क इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर किस फील्ड में मिला है, ये एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया है, इनको मिला है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इम्प्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेंशंस की हैं, उसके लिए इनको प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नाम क्या है? राजीव जोशी। आई रिपीट, राजीव जोशी, माइंड में रख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। आई एम सॉरी, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर किसने इनॉग्रेट किया है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी IDRC, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। इसमें बेसिकली क्या होगा
कि लोगों के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको पेपरलेस तरीक़ों से सुलझाया जाएगा। पेपरलेस मतलब फाइल्स नहीं होंगी, कागजी कार्रवाई नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ही मैसेज दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ही फैसला सुनाया जाएगा। तो पेपरलेस ये इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है, इसको इनैग्यूरेट करवाया है हमारे रिटायर्ड जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे AK सीकरी। उनकी तस्वीर आपके सामने ही है। ये हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी और इन्होंने अभी अभी IRDC को इनैग्यूरेट किया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करवाता है। कागज रहित विवाद, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ पता लग गया होगा। हमारा आज का 5वां प्रश्न है A navy warship of which country has successfully tested a new laser weapon that can destroy aircraft mid-flight? आपको पता है डिफेंस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें बताना है किस देश के नेवी वारशिप ने, ये वारशिप है नेवी का, उसने एक लेज़र वेपन तैयार किया है जो कोई भी हवाई जहाज़ ऊपर से उड़ रहा है, कोई भी लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ रहा है तो उसको नीचे से ही वो ध्वस्त कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही उत्तर है A ऑप्शन, USA ने ही अभी अभी इसका निर्माण किया है, लेज़र वेपन दैट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट। ठीक है, आपको याद रखना है। USA के बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर USD एंड उसके प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड थायरॉयड डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड थायरॉयड डे कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है 25 मई को हम वर्ल्ड थायरॉयड डे मनाते हैं। ये आयोडीन की कमी से भी होता है और गोइटर इससे डिसीज़ हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है 25 मई को हर साल मनाते हैं। जैसे ये मंथ कंप्लीट होगा हम हर दिन जितने भी दिन हुए मई में इम्पोर्टेंट उनको एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए आपको याद रखना है वर्ल्ड थायरॉयड डे 25 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि इस बीमारी से कैसे बचना है। ओके, सो आवर 7th क्वेश्चन इज हना किमूरा पास्ड अवे, शी वाज द प्रो रेसलर ऑफ विच कंट्री? देखो हना किमूरा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक तो इनकी एज 22 थी, सिर्फ 22। दूसरा ये प्रो रेसलर थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चैम्पियनशिप जीती थी इन्होंने रेसलिंग में। और तीसरा ये नेटफ्लिक्स की स्टार भी थी। टेरेस हाउस एक मूवी आई थी, उनमें ये लीड रोल कर रही थी और अभी अपकमिंग सीरीज़ में भी इनको आना था। इनका कल देहांत हो गया है और ये जापान की प्रो रेसलर थी। इनके निधन का रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया क्योंकि वो अभी तक आउट नहीं किया गया है। तो जापान की प्रो रेसलर हना किमूरा जो कि नेटफ्लिक्स स्टार भी थी, उनका अभी निधन हो गया और वो जापान की थी। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी आपको पता है येन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे बिकॉज जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो ज़्यादा फेमस हैं और उनकी तस्वीर ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर है शिल्पा अग्रवाल है फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर। ये एक नागपुर में इन्होंने पावर लिफ्टिंग में चैम्पियनशिप जीती थी और ये एक मिस यूनिवर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी इनको कुछ अवार्ड मिला था, जीती नहीं थी लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए इनको कुछ अवार्ड मिला था। वही अब फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है, आपको याद रखना है शिल्पा अग्रवाल, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? शिल्पा अग्रवाल। सो अवर 9th क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट? आई होप ये आपको आता होगा क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। हमने डिस्कस किया था क्लास में सेकंड लार्जेस्ट, तब मैंने एडिशनल में आपको बताया था कि फर्स्ट कौन है। आई होप आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो सुन लीजिए दोबारा से। विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट? इसका सही उत्तर है चाइना। PPE किट क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, जो कोरोना से बचने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ और जितने भी लोग ज़्यादा कंटेमिनेशन का खतरा है उनको ये प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट अभी अभी भारत बना है, 2 मंथ के अंदर अंदर भारत सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट प्रोड्यूसर बन गया है, ये आपको याद रखना है। चाइना के बारे में आपको पता है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिबी और प्रेसिडेंट है जाई जिनपिंग। चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है चीज़ें क्योंकि इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है सिक्किम वाली साइड में, सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में। तो ये आप चाइना के बारे में तो जितने फैक्ट्स हो सकें याद रखें और उसको ग्रैस्प कर लें, दिमाग में रखें। सो हमारा अगला प्रश्न है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ विप्पो। विप्पो के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल, ये प्रोफाइल है, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ये आपको बताना है। विप्पो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है, कब शुरू हुई थी, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। इंटेलेक्चुअल होता है क्रिएटिव थिंकर, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, सोशल हार्मनी को कैसे बढ़ाना है, उस पर फोकस करती है। इसके अभी अभी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, ए ऑप्शन डैरेन टैंग, विप्पो के, आपको याद रखना है। विप्पो के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं डैरेन टैंग। विप्पो के बारे में थोड़ा बढ़ लेते हैं डिटेल में। विप्पो फाउंड हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके सीईओ हैं फ्रांसिस गुरी। फ्रांसिस गुरी इज़ द सीईओ ऑफ विप्पो। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बारे में बहुत बार डिस्कस करते हैं। विप्पो वाज क्रिएटेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्री एज वेल एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑपरेशन में 1970 में स्टार्ट किया, ऑपरेशन फाउंड 1967 में हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था विप्पो के बारे में एडिशनल डिटेल। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका कांटेक्ट आपको नीचे मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कंट्री इज़ नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका आता है वेल एंड गुड, नहीं तो सर्च करके दीजिए, क्योंकि इससे आपके माइंड में ये चीज़ स्टक हो जाएगी, बैठ जाएगी और आप एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया हो। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ्स और जियोग्राफी चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो जुड़े रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।